सत्यमेव जयते। हमारे रोगों शरीर के स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें ही लेकर के आते हैं जो सत्य के साथ होती है। किसी भी तरह का आपके मन के अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि सुबह नाश्ते में फल ही क्यों खाना चाहिए तथा कोरोना से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक हैं और हम उन चीज़ों का अगर सेवन करें तो हम अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय जो है कोरोना जो है हमारा फिर एक बार जो है काफ़ी स्प्रेड कर रहा है। बहुत सस्ती चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। और मन में विचार आता है, लोग कहते रहते हैं कि सुबह पहले नाश्ते में फल खाओ। क्यों फल खाएं? इस चीज़ को भी जानना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के प्रश्न आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। फल ही क्यों खाना चाहिए सुबह, और हम चाय क्यों न पिए, काफ़ी क्यों न खाएं, तमाम सारे प्रश्न इस तरह हैं। तो हमें सुबह फल क्यों खाना चाहिए इसे जान लीजिए, सुनिए ध्यान से। क्योंकि फल खाने से सबसे मुख्य चीज़, हमारे फल की विशेषता क्या होती है, फल के हमारे गुण क्या होते हैं। जितने भी सारे फल हैं हमारे अल्कलाइन हैं बस। तो अगर हम सुबह दोपहर सबसे पहले फल खा लेते हैं तो हमारी जो इसके बाद हम जो भी चीज़ें खाते हैं तो हमारे पेट में सबसे पहले अल्कलाइन पहुंच जाता है, जो कि बहुत पूर्ण रूप से हमारे लार में मिक्स होकर के हमारे अल्कलाइन की क्वालिटी को बढ़ा देता है, यानी हमारे अल्कलाइन मीडिया को बढ़ा देता है। तो उसके बाद हम जो भी चीज़ नाश्ता करते हैं, मतलब चलिए आपने पोहा खाया, पराठे खाए, रोटी खाई, जो भी चीज़ें आपने इस तरह खाई, घर की बनी चीज़ें, घर की बनी चीज़ें वो सब चीज़ें हमारी पूर्ण रूप से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगी। तो इसलिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी बात हमारी कि जब हम सवेरे फ्रूट्स लेते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, दांत हमारे जो होते हैं, दांतों की एक बहुत बड़ी टॉनिक मिल जाती है। और उसमें भी अगर विशेष तौर से सुबह खाली पेट पहले सेब से शुरू करें, सेब है, संतरा है, जो भी हमारे मौसमी फल हैं, जो भी हमारे मौसम के अनुकूल फल है, उन्हीं फलों से शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा प्रभाव हमारे दांतों पर पड़ता है। आजकल आप देख रहे हैं दांत जल्दी खराब हो जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे दांत के अंदर कि जो भी तरह की इनेमल्स के अंदर जो भी हमारी टॉक्सिन जमा होती है, जिस तरीके की हमारी एसिडिक चीज़ें जमा होती हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट रिमूव हो जाती हैं और हमारे दांत जो होते हैं एक तरह से और स्ट्रांग बन जाते हैं और मजबूत बन जाते हैं। इसलिए सवेरे का सबसे पहले अपनी दिनचर्या जब शुरू करें तो फल से शुरू करें। अगर आप फल नहीं खा सकते तो उसका जूस बनवा लीजिए जिस तरीके से हो, और कोशिश करें कि फलों के छिलके ना निकालें। अच्छे से उसको 2-3 बार पानी से धुल दें, हल्का गर्म पानी से थोड़ा सा उसको रगड़ रगड़ के धुल देंगे, और जिन फलों की छिलके निकालने की आवश्यकता है उन्हीं को निकालें। विशेष ध्यान रखिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सुबह नाश्ता में आप लोग तमाम सारी चीज़ें खाते हैं, उसकी जगह पहले आप अपना नाश्ता फल से शुरू करें। और इसके बाद फिर आप क्या करें, जो भी नाश्ता लेना आप बना लीजिए। और दूसरी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी व्यायाम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कोरोना के लिए विशेष तौर से लाभदायक हैं। तो उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, उसके पहले हमें कोरोना में क्या क्या सावधानियां रखनी है उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। जब भी आप कहीं बाहर निकलें कि अपने घर में रहें, कोई मान समझ लो अपने पास किसी तरह का कोई डिटर्जेंट नहीं है, किसी तरह का जो है अपने पास जो है कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है साफ करने वाला हाथ, तो उस कंडीशन में आपको पानी तो हर जगह मिल जाएगा ना, पानी से हाथ धोइए आप। बस पानी लिया आराम से, यहाँ तक आराम से दिन भर में 15 बार, 20 बार, 10 बार पानी से हाथ धोइए। पानी तो सबसे कॉमन चीज़ है जो कि हर जगह आपको मिल जाएगी। बस सबसे उत्तम चीज़ है पानी। पानी से अपने हाथ धोइए, थोड़ा फेस भी लगा लीजिए आराम से। और रात में जब भी आप सोइए तो सोने के पहले रात में तेल जरूर लगाइए, तेल हो या घी हो, कोई भी चीज़ इस तरह की नाक में लगा करके आराम से सोएं आप। तो इन सब चीज़ों इससे जो है आप जो इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और खाने में 6-7 चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल अपने एज ए मेडिसिन समझ लीजिए कि हमें मेडिसिन की तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है विशेष तौर से। मेडिसिन की चीज़ें में क्या हमारी हैं, तुलसी की पत्ती 10 लिखिए, आप सब लिख लीजिए। तुलसी की पत्ती 10, नीम की पत्ती 10, और इसके बाद हमारा अदरक 5 ग्राम, हल्दी 1 ग्राम, लहसुन के जो है 2 पीस कम से कम, 2 मतलब बड़े बड़े जवा ऐसा होना चाहिए, और काली मिर्च के 4 पीस कम से कम, 4 अक्खी काली मिर्च ले लीजिए आप उसको। और इन सब चीज़ों को आराम से चबा चबा करके खाएं। मान लीजिए कहीं पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, होता है ना कभी कभी नहीं उपलब्ध है, तो तो क्या करिए आप, नीम की पत्ती अगर आप मिल रही मार्केट में उसका पाउडर ले लीजिए। मान लो 50 ग्राम आपने नीम की पत्ती का पाउडर ले लिया, 50 ग्राम आप आंवले का पाउडर ले लिया, 50 ग्राम आप गिलोय का पाउडर ले लिया, उसी के अंदर जो आपने 25 ग्राम हल्दी का पाउडर मिला दिया,
25 ग्राम उसके अंदर अश्वगंधा का पाउडर मिला दिया और 25 ग्राम आपने सौंठ का पाउडर मिला दिया। इन सब चीज़ों का बना करके एक पूरा मिश्रण जो है आप अपने पास रख लीजिए। बस एक बार आप इस चीज़ को 1 चम्मच पाउडर आप जो है पानी से ले लिया करें। अब इससे सस्ती दवा और क्या होगी आप सोचिए। और आराम से बैठ करके कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम खूब लंबी सांस में इस तरीके से कम 5 मिनट अगर काउंट कर रहे हैं तो कम से कम 100-150 का हो जाए तो बेटे 5 मिनट का मतलब था कि लमसम 100 हो जाएंगे। इतना रेगुलर करें। और कपालभाति भी आराम से बैठ के एकदम रिलैक्स मूड में एकदम मस्ती से सीधे एकदम बैठिए अपने पलथी मार करके आराम से सुखासन जिसे बोलते हैं, ताकि हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। और कम से कम 5 से 6 मिनट, जा हो सके तो 10 मिनट अनुलोम विलोम 10 मिनट कपालभाति करें, नहीं तो 5-5 मिनट तो जरूरी करें। और इसके बाद भ्रामरी आराम से बैठ जाएंगे खूब बढ़िया से मैंने पूरी सांस खींचेंगे, पूरी सांस खींच के आवाज करेंगे कम से कम 5 बार 5 टाइम्स। और इसके बाद ओम का उच्चारण आराम से बैठ गए। पूरा नाक करें धीरे धीरे करके, उसका देखेंगे प्रभाव हमारी नाभि पे आकर टिक जाता है। तो ये 2-3 क्रियाएं जो है यानी अनुलोम विलोम, कपालभाति और आपका भ्रामरी और इसके बाद आपका ओम, ये 4 क्रियाओं को बिल्कुल रखें। मुश्किल से 20 मिनट के अंदर सब हो जाती है। 20 मिनट तो कम से कम दीजिए, नहीं कुछ कर सकते तो इतना तो दीजिए। आप बच्चों को बैठाइए, पूरे परिवार बैठाइए, सब एक साथ कर लीजिए। यानी आप हर तरीके से अपने बॉडी को जो है हाईली एंटीऑक्सीडेंट बना लीजिए, हाईली एंटीबॉडीज अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर लीजिए, या अपने बॉडी को हाईली इम्यूनिटी सिस्टम्स जो है उसके अंदर ग्रोथ कर लीजिए, डेवलप कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, किसी भी तरह का ना तो वायरल अटैक करेगा ना बैक्टीरिया अटैक करेगी, कोई भी चीज़ें नहीं करेगी। जितने भी कोरोना जिस तरह भी चीज़ें आ रही हैं कोई भी अटैक नहीं करेगी। और घर बैठे आप अपने घर में स्वयं से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित प्लेस जो है हमारा घर ही है। और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कहीं बाहर निकलते हैं, घर में भी अगर आप हैं, कोई आ जा रहा तो कोशिश करें मास्क लगा करके ही उससे बात करें, या उस समय उसको थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने घर में भी एक छोटी सी बाल्टी में कोई नहीं तो डिटाल ही डाल करके पानी के साथ मिक्स करके रखें, या कोई दूसरा जो है सैनिटाइजर इस तरह का आपके पास उसको मिक्स करके उसके अंदर रखें। इस तरीके से नहीं कुछ रखे तो सिंपल बाल्टी पानी भी रख दें, जो कोई आए अपना हाथ को से धुलिया करे, पैर को धुलिया करे। तो छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जिनको कि आप आसानी से रख सकते हैं, आसानी से उनको जो है आप पालन कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप खाएं गर्म खाएं, ठंडी चीज़ें कोई ना खाएं, फ्रिज की चीज़ें कोई ना खाएं, ये ध्यान रखें। यानी हमारे शरीर के अंदर किसी तरह का कोल्ड ना होने पाए, खांसी ना आने पाए, इन्हीं सब सारी चीज़ों से इसलिए हमारा जो है वायरस का इन्फेक्शन करता है। तो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, बस आपको ये तो विश्वास नहीं है, जानते हैं तो करते नहीं। अरे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया हमारी है, किसी भी समय अगर दो बार समय मिले तो 2 बार सही, नहीं तो 1 बार जरूर आराम से पेट के बल ले जाइए, एकदम आराम से लीजिए और हाथ को ऐसे रख लीजिए, चाहे जिस तरह से बोलो, और सर को ऐसे रख लीजिए। अब खूब लंबी सांस आराम से खींचिए, निकालिए, पूरी सांस खींची निकालिए। इसको जो है 15 बार लेफ्ट साइड से इससे सर्कल कर लीजिए, इसको ऐसे टर्न अप कर लीजिए, इस साइड से भी आराम से 15 बार ऐसे करिए, 15 बार ऐसे करिए एकदम मस्ती से। बाद में अपने हाथ पर चाहे ऐसे रख सकते हैं, इस तरह करके आराम से खूब आराम से गई सांस, यानी गिन करके 50 बार, एक टाइम में 50 बार। और 15 जैसे लिए तो 15 जैसे लिए 20 सामने, यानी 50 ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग आपको बहुत आराम लेनी है। उसमें मान चलिए जो थोड़े से मोटे लोग हैं, जिनके मान चलिए अच्छा पेट बाहर निकला हुआ है, तो उन लोग क्या करना चाहिए, तो कोई भी पिलो को सपोर्ट ले सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि उनका पेट जो है सांस लेने में उसको परेशानी ना आए। लेकिन ये किया, इसी को
जिस चीज़ को हमारी मेडिकल भाषा में कहते हैं कि वेंटिलेटर, जब बहुत आदमी सीरियस होता है तो उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। और ये आपका एक पुराना वेंटिलेटर है, यानी ये आपके बॉडी की स्वयं की ऑटोमेटिक वेंटिलेटर है। अब आप सोचिए कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, यह तो आप जानते नहीं, उन्हीं सब चीज़ों को हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, ताकि लोग घर बैठे कहीं मत जाइए, आपके घर में ही आपका अस्पताल है, आपके घर में ही आपकी मेडिसिन हैं, आपके घर में ही आपका मेडिकल स्टोर। जैसे हमने बताया सुबह तुलसी की पत्ती, अदरक, नीम की पत्ती मिल रही, मिले तो पाउडर जो मिल रहा है सबको मिक्स करके आप रख लीजिए। जिसको बहुत कड़वा लग रहा है शहद से रह सकते हैं, नहीं गर्म पानी से, दो में से जो भी सुविधा आपके पास हो, सुबह शाम दोनों टाइम इसको लीजिए और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहिए। यही हमारी कामना है। बहुत सस्ती विधि बताई जाए, बहुत सस्ते तरीके बताए जाएँ, बहुत सरल विधि बताई जाए जिनको कि आप कर भी सकें, आपका पूरा परिवार कर सके। क्या आप नहीं चाहते कि हम स्वस्थ रहें? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा शरीर निरोगी रहे? फिर आखिर रोगी क्यों है? हमारे शरीर में रोग क्यों आ रहे हैं? कोई ना कोई तो कारण है। वही चीज़ें हम आपको सत्य रूप में, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न हो। और अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी तरह का डाउट हो रहा है, या स्वास्थ्य के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन चीज़ों में किसी भी तरह का संदेह है, आप उन चीज़ों को बड़े आराम से जो है ऑनलाइन के जरिए, बड़े आराम से टेलीफोन के जरिए, बड़े आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या डायरेक्ट आप मोबाइल से जिस तरह की भी सुविधा हो आप उसी को पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य, मेन संकल्प हमारा है कि आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ योर हैंड, केवल एक ही चीज़ आपके पास है जो हाथ में, केवल स्वास्थ्य, और दूसरी चीज़ कोई नहीं, यानी आपका शरीर। आप थोड़ा सा विचार करें कि जितने भी, बार बार ये हम आपसे अनुरोध करते हैं, जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य हमारे शरीर से हैं। बस प्रथम यानी सबसे पहले आप अपने शरीर से प्यार करिए। शरीर से ही सब कुछ है, शरीर से ही सब समस्त चीज़ें हैं। हम अपने शरीर को नष्ट ना करें, हम अपने शरीर को रोगी ना बनाएं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्वस्थ रहें। अगर इन चीज़ों से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चीज़ों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैठे लोग जो है अपने स्वास्थ्य को जो पूर्ण रूप से लाभ ले सकें, अपने शरीर को निरोगी बना सकें। और इस कोरोना, इस महामारी के लिए बिल्कुल डरिए मत, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो चीज़ें ज़रूरी है उनको करिए। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कुछ तकलीफें हो रही हैं, तब तो तमाम सारे सेंटर खुले हुए हैं। लेकिन ये जो क्रियाएँ बताई जा रही हैं, प्रश्न करें, बड़ी सरल क्रियाएँ हैं। अनुलोम विलोम कर लीजिए 5 से लेकर 10 मिनट के तक, कपालभाति 5 से लेकर 10 मिनट कर लीजिए, और भ्रामरी आप कम से कम 5 बार, 5 से 10 तक कर लीजिए। 10 बार भ्रामरी और 11 बार ओम। कितना समय लगेगा? नोट करिए, इतना है। 1 बार, 2 बार या 1 मिनट 2 मिनट करने से कुछ नहीं होगा। यानी हमारे शरीर की कितनी चीज़, कितने मात्रा की जरूरत है, क्या क्वालिटी होना चाहिए, दोनों बहुत जरूरी है। जीवन को आराम से चलाने के लिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का होना जरूरी है, हर कार्य के लिए, चाहे हमारा एक्सटर्नल वर्क हो, चाहे हमारा इंटरनल वर्क हो। अगर हमें दोनों में सफलता पानी है, दोनों में हमें सक्सेस होना है, तो हर एक कार्य की क्वालिटी से क्वांटिटी, जो भी हमारी, नहाना है तो किस तरह नहाना है, मंजन करना है तो किस तरह करना है, कपड़े पहनना है तो किस तरह कपड़े पहनना है, खाना है तो किस तरह खाना है, सोना है तो कैसे सोना है, जितनी भी चीज़ें हमारी, बाहर में जाके अपनी सर्विस करनी है तो कैसे करनी है, बिजनेस में करना है तो कैसे करना है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी हैं, वो सब चीज़ें हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। और उसका शरीर से जुड़े साथ साथ उसके करने के जो 2 प्लेटफॉर्म हमारे हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर हमारी उसकी शुद्धता और हमारी उस चीज़ की मात्रा दोनों बराबर नहीं होगी तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर विश्वासपूर्ण के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो कोरोना से आप लोग बिल्कुल न डरें। बार बार कह रहे हैं कि दिन कुछ नहीं मिला, दिन भर में हाथ पानी से धोए। जितनी बार आपके पास बाहर निकलना है धो लीजिए। घर में थोड़ी आधे घंटे पौना घंटे के बाद कीजिए। खाना जो भी खाइए हाथ धोकर खाइए, पैर धोकर खाइए। खाना आपका गर्म होना चाहिए। दिन भर में पानी जितने बार पियाने हल्का गर्म पानी पिए। बस घर से सुरक्षित से ज़्यादा सुरक्षित प्लेस आप लोगों के लिए किसी के लिए नहीं है। इस बीच जो है अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो सबको एकजुट होना है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश को लोगों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका स्वास्थ्य प्राप्त करें। सत्यमेव जयते।